प्रोटेस्ट कम पेन डाउन स्ट्राइक का ये जो हमारा यहाँ पे आज 16वां दिन है। पिछले 15 दिन से यहाँ पे बैठ के हम अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेके यहाँ पे गवर्नमेंट के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले साल जनवरी के महीने में गवर्नमेंट ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपकी कोई ना कोई रेगुलराइज पॉलिसी क्रिएट की जाएगी। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिन्होंने कुछ ही दिनों में अपनी जो वहां पे रिपोर्ट सबमिट कर रही थी, लेकिन 1 साल हो चुका है। गवर्नमेंट ने अपनी जब रिपोर्ट सबमिट नहीं की, दोबारा से हमें यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करने पे गवर्नमेंट खुद मजबूर कर रही है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कोई ना कोई ड्राफ्ट पॉलिसी क्रिएट की जाए, वो जल्द से जल्द हमें रेगुलराइज किया जाए, ताकि जब भी हमें यहाँ पे लगाया गया था, आज से लगभग 15 साल पहले उन एरियाज में लगाया गया था, उन फार फ्लंग एरियाज में लगाया गया था जहां पे कोई भी रेगुलर साइड से एम्प्लॉय जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब मेरी बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर पहाड़ियों पे चढ़ के वैक्सीन कैरियर अपने कंधों पे उठा के वहां पे लोगों के बच्चों की वहां पे वैक्सीन करती रही। अगर आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, तो जितने भी सब सेंटर और पीएससी से आप जाके देख सकते हैं, वहां पे इतने मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं, क्योंकि रेगुलर साइड के लोग काम करना ही भूल चुके हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि आज तक एनएचएम में कौन कौन सी स्कीम चल रही है। अगर वो ये बता दें, पिछले दिनों एमआर वैक्सीन थी तो एनएचएम के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और इस वैक्सीन को कामयाब किया। तो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने दिल्ली में जाके वहां पे अवार्ड लिया। यहाँ पे मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी, तो कहां पे इक्वालिटी है हमारी? कहां पे इक्वालिटी है आप ही बताइए। एक सब सेंटर में 2 MPWs लगी हुई है, एक 60,000 सैलरी ले रही है, तो एक वही 13,000 14,000 सैलरी ले रही है। हम लोगों के साथ ऐसे इनजस्टिस क्यों किया जा रहा है? अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे चुप करके बैठेंगे, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। जैसे कि मेरे भाई रोहित जी ने कल बताया था कि कल हमारा प्लान ए था, फिर प्लान बी होगा, फिर सी होगा। मैं कहता हूँ रोहित जी, ये लोग प्लान ए और बी नहीं समझने वाले, हमें डायरेक्ट प्लान सी पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये राज्य सरकार यहाँ की जो बैठी हुई है, ये प्लान सी ही समझेगी, ना ही ए और बी समझेगी। कुछ ही दिनों में इलेक्शंस की डेट यहाँ पे आ रही है। एक हफ्ते के बाद यहाँ पे फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। फिर क्या होगा? हमें दोबारा फिर उसी तरह से बैठना पड़ेगा अपने सब सेंटर्स में। जब हम दोबारा पे अपने सब सेंटर्स में, अपने इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं, तो क्या रेगुलर साइड वाले हमें बोलते हैं क्या परमानेंट हो गए? तब हमें बड़ी ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि हम भी उन्हीं कॉलेज से, उन्हीं स्कूलों से पढ़ के आए हैं जिस साइड पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों चल रहा है? तो मैं रोहित जी से यही अनुरोध करता हूं कि हमें एक मेगा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ना कि यहाँ करना पड़ेगा। अगर ये हमारे यहाँ पे 8 से 10,000 एम्प्लॉइज पूरे स्टेट में काम कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे ये जो चंद मेरी बहनें और भाई बैठे हुए बस यही है? और लोग कहाँ हैं? और लोग यहाँ पे आके खाली पीछे खड़े होकर ताली बजा के चले जाते हैं। अब ताली बजाने का टाइम नहीं है। अगर हमें अपने फ्यूचर के साथ जो है वो भी खेलना नहीं पड़ेगा। हमें एक और करना चाहिए कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे पॉइंट्स रोहित भाई ने रखे हुए हैं, हमें 2 ही पॉलिसीज पे चलना चाहिए, इक्वल वर्क इक्वल पे और रेगुलाइजेशन को लेके। अगर गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं सुन रही है, एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास फंड नहीं है, दूसरी तरफ से रिक्रूटमेंट कर रही है। हमें चाहिए कि हमें जल्द से जल्द ये रिक्रूटमेंट भी रुका देनी चाहिए, जिस तरह से हमारी लाइफ स्पॉइल हुई है, ताकि हमारी वाली नेक्स्ट जनरेशन की कभी लाइफ जो स्पॉइल ना हो वहां पे। तो मोदी जी एक जोर जोर से नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी यहाँ पे चिकन में नीचे बैठी हुई है। देखिए हमारी हालत क्या है यहाँ पे। पिछले 15 दिनों से यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी वहां से हमें पूछने तक नहीं आया कि आप क्या कर रहे हो, कैसी हो, कैसे नहीं हो। तो मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ कि हमें एक मेगा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट का कोई भी अगर एम्प्लॉई है, हमें उसे यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। पिछले 15 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी किसी के घर रुकते हैं, कभी किसी के घर खाते हैं। खाली हमारे दिल में एक ही बात है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है ये कामयाब होना चाहिए। अगर ये सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट लंबा खींचने से कुछ होगा, मैं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट लंबा खींचना ज्यादा नहीं अच्छा रहेगा हम लिए। अगर ये सोच रहे हैं कि ज्यादा देर प्रोटेस्ट चलेगा तो इनका जो है हौसला टूट जाएगा। तो मैं उन्हें यह कह देना चाहता हूँ कि जब टूटने लगे हौसला, तब ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसला, तब ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हमें किसी के
मोहताज नहीं है। हमें जब भी चलना होगा हम अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कोई हमें आके यहाँ पे बैरेक करेगा। गवर्नमेंट को एक दिन हमारे आगे यहाँ पे आके घुटने झुकाने पड़ेंगे। तो जब मैं आज इस मंच के माध्यम से यहाँ पे पहुंचा था तो मेरे एक भाई ने मुझे एक शेर अर्ज किया था कि जब भी मंच पे जाओगे तो एक मेरे नाम से एक शेर कह देना कि क्या मजाल है किसी की जो छेड़े दिलेर को, क्या मजाल है किसी की जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। तो पिछले 15 दिनों से यहाँ पे बड़े ही यहाँ पे वक्ता आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट को बार बार यहाँ पे दोहराने का नहीं है, क्योंकि मेरे बाद बड़ी ही लंबी यहाँ पे लिस्ट है बोलने वालों की। अगर बोलने में मेरे से कोई भी चूक रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि हमें लोग यहाँ पे फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी यहाँ पे चाहिए कि ये कुछ लोग यहाँ पे आके सिर्फ ये देखते हैं कि कब यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म हो तो हम जल्द से जल्द कर जाएं, या कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में बैठ के ये जो वेकेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ। आप सबका ये प्रोटेस्ट है, ना कि किसी एक 2 या 3 लोगों का है। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।